लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं किया था कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल भारत के रक्षा मंत्री करेंगे उसने तो पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। मतलब रक्षा मंत्री के तेवर, रक्षा मंत्री की वाणी, रक्षा मंत्री की भाषा जो होनी चाहिए बिल्कुल सटीक भाषा है। और जब जब राजनाथ सिंह बोलते होंगे तो पाकिस्तान कांपता होगा। जो हिस्सा चीन के पास है आज की तारीख में कश्मीर का, उसको नेहरू ने खुद दे दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 1963 में वो चीन को ट्रांसफर कर दिया। ये 50,000 करोड़ की पहली किस्त इस बात का संकेत है अमेरिकी बंदर को बहुत महंगी पड़ने जा रही है। उसकी लंबी और बेलगाम जुबान की जुबान दराजी ये आने वाले समय में खेल देखने वाला होगा दुनिया का। सर, पूरी दुनिया में भी मोदी का जलवा चल रहा है। भारत ने एक बार आंख तरेरी थी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, तो मोइजू का क्या हुआ था दुनिया ने देखा था। अब तुर्की की वही दुर्गति हो रही है, तुर्की की वैसी ही तबाही तुर्की की दिख रही है। इस बीच में जिस किसी को भी लग रहा था कि मोदी ने क्या किया, जल संधि कैसे रुक जाएगी, पानी कोई रोक सकता है क्या, अब तो पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ा रहा है कि हम टेबल पर बैठना चाह रहे हैं, हम एक बार माफ कर दो। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं किया था कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल भारत के रक्षा मंत्री करेंगे उसने तो पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। भारत के रक्षा मंत्री कह रहे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है। ये जब ट्रेलर ऐसी है तो फिल्म कैसी होगी? कह रहे अभी फिल्म तो बाकी है, अभी फिल्म हम दिखाएंगे। राजनाथ सिंदूर ने स्पष्ट दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। सर, आमतौर पे राजनाथ जी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह के तेवर में राजनाथ जी कम से कम नहीं दिखते हैं। ये भारत के रक्षा मंत्री को सुन करके आज दुनिया को समझ में आया होगा क्या होगा। और अभी जब ये ट्रेलर की बात कर रहे थे तो 1 मिनट में जरा दिखा दूं कि अभी उन्होंने कल ही एक और बात कही थी। ये तो हुई बात। एक बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह एक ट्रेलर था, ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। देश पिक्चर देखने की बात करेगा। कल उन्होंने कहा था कि धर्म नहीं कर्म देख करके मारा। तो इन जिहादियों के क्या कर्म हैं, रक्षा मंत्री ने यह भी समझा दिया। ये पिक्चर अब कैसी होनी है सर? पहले मैं मनीष जी बता दूं कि ये 11 साल में पहला ऐसा अवसर आया है कि राजनाथ सिंह को एक तरह से उनकी अग्नि परीक्षा थी, रक्षा मंत्री है देश के, तो उस समय वो पूरा व्यक्तित्व उनका निखर के सामने आया है और उसमें वो पूरे 100% पास हुए हैं। मतलब रक्षा मंत्री के तेवर, रक्षा मंत्री की वाणी, रक्षा मंत्री की भाषा जो होनी चाहिए बिल्कुल सटीक भाषा है। और जब जब राजनाथ सिंह बोलते होंगे तो पाकिस्तान कांपता होगा। वो बड़े नपे तुले बोलने वाले, उनकी पहचान पूरी दुनिया में यह है कि राजनाथ सिंह हवाबाजी इस तरह से वहां पौवा भर के बम बेच रहा था उनका पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। आप दर्शकों को याद होगा उस समय शेख रशीद था रक्षा मंत्री, तो बताया था कि हमारे पास पाव पाव भर के बम है। इस टाइप के रक्षा मंत्री नहीं है। तो बहुत गुरु गंभीर व्यक्तित्व है। और जो लोग ना जानते हैं उनको मैं मनीष जी बता दूं कि राजनाथ सिंह का कैरियर जो है वो डिग्री कॉलेज में साइंस के टीचर थे। बीएससी की क्लासेस लेते थे, कोई मदरसा साहब नहीं है वो। तो वो जो बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो झलकता है उससे। तो वो अगर जो बात कह रहे हैं, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे दर्शकों को याद होगा, संभवतः हम ही लोगों ने मनीष जी उस दिन उस ट्वीट को दिखाया था कि जब ये शुरुआत ये सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं की थी भारत ने, तो हम लोगों ने नरवणे जी जो एक्स आर्मी चीफ है उनका ट्वीट दिखाया था कि उन्होंने भी यही लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोगों ने कहा था कि इसका मतलब अभी आगे फिर बहुत कुछ हो रहा। क्या हुआ सब लोगों ने देखा। तो अब जो आज राजनाथ सिंह ने कहा है इसको मैं उसी गंभीरता से ले रहा हूं उनके उस बयान को कि उन्होंने अगर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है तो फिर 100% पिक्चर बाकी है।
और वो कैसी पिक्चर होगी, पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक हो जाएगी, हिंदुस्तान के लिए बड़ी मनोरंजक होगी और पाकिस्तान के लिए बड़ी खौफनाक हॉरर पिक्चर की तरह होगी जो बरसों दशकों नहीं भूलेगा वो। और अब इंतजार तो मुझे अब ये है कि कब वो पिक्चर दिखाई जाएगी। ये तारीख पाकिस्तान के कर्म तय करेंगे, पाकिस्तान की हरकतें तय करेंगी, पाकिस्तान की करतूतें तय करेंगी। तो आज राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सटीक बयान दिया है। लेकिन केवल राजनाथ सिंह नहीं मनीष जी, आज पूरी सरकार इस समय मूड में है, पूरी सरकार इस समय मूड में है और हर आदमी तैयारी में कैसे पाए कि इसको निपटा दे। लेकिन आज इन सबसे अलग जो जयशंकर का बयान जो वायरल हो रहा है वो भी अपने आप में बड़ा गजब का बयान है। और वो 2.5-3 मिनट का जो बयान है हमारे विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री को आपने सुना, और जरा विदेश मंत्री को सुनिए किस तेवर के साथ वो नंगा कर रहे हैं इस राहुल गांधी को, इस पूरी कांग्रेस को, ये कैसे दगाबाज लोग हैं और किस तरह के। सुनिए। Indian land was taken by China between 1958 and 1962. Some of it was before 58 also. So when you keep saying land taken by China, please understand this land was lost in 1962. I see efforts made to mislead the country. I give you 3 examples. Example 1, people are saying Chinese are building villages on the border. Where is the village built? It is built in a place called Longju, which the Chinese attacked and occupied in 1959. There's a statement of Nehru. So if you look at the Google map, please look at that village and triangulate it with what Nehru said to the parliament in 1959. Then Rahul Gandhi and the Congress talk about a bridge in Pangong Tso in Ladakh. This bridge is being built at a place where the Chinese came in 1958 and then retook in 1962. Recently, I just saw Congress spokesman saying, the Chinese have built a road in Shaksgam Valley and this has great concerns for Siachen. Possibly it has concerns for Siachen. When was Shaksgam Valley occupied by whom? Shaksgam Valley was allowed by Nehru to be part of Pakistan occupied Kashmir, and Pakistanis handed it over to China in 1963. So the Congress party is holding Modi responsible for Nehru's actions in 1949 and for Bhutto's actions in 1963. But apparently they have no culpability. So I think we need to get the China issue right. Yes, there is a challenge from China. Yes, China has violated agreements and sent large number of troops to the border. But I think country should take pride in the fact, despite the COVID, we counter-deployed, we have sent troops in record numbers to the border. Those troops today at great heights in great cold, in very tough conditions, are holding their own. Country should be supporting the military. Country should not be running down the military. So, when I hear a Rahul Gandhi say, "Hamare jawanon ki pitai hui in Yangtze, in Arunachal Pradesh," when actually we push back the Chinese. So you talk of pitai of your jawans. You have Revant Reddy questioning Balakot mein pata nahi hua, nahi hua. This running down your people, your system, your forces. This is a very, very sad thing. And I think a lot of the country is very unhappy about it. Maybe stronger words than that. जरा मनीष जी, जो 3 प्रकरण हमारे विदेश मंत्री ने बताए, 2-3 मिनट का उनका वीडियो था, उसको दर्शकों को कहूँगा, मेरे पड़ा हुआ ट्विटर पे, आप जाकर दोबारा सुन सकते हैं या इस कार्यक्रम में ही दोबारा चला देख लेंगे कि तीनों प्रकरण में जरा 2 तो वो बता रहे कि 1958 और 59 यानी चीन की लड़ाई से पहले नेहरू उनको दे चुका था चीन को। चीन ने कब्जा कर लिया था उन हिस्सों पे। और जो तीसरा प्रकरण है मनीष, और ये सब दस्तावेजी है भारत के, अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है कि 1958 में चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया, 1959 में कब्जा कर लिया। लेकिन जो तीसरा उन्होंने बताया कि उसके लिए तो कोई आपको अंतरराष्ट्रीय सबूत है कि जो हिस्सा चीन के पास है आज की तारीख में कश्मीर का, उसको नेहरू ने खुद दे दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 1963 में वो चीन को ट्रांसफर कर दिया, चीन को लिखा पढ़ी बेच दिया।
तो मोदी तो उस समय 13 साल के बच्चे थे। ये उसकी जिम्मेदारी मोदी के कंधे पे है, नेहरू के कंधे पे नहीं है, इंदिरा गांधी के कंधे पे नहीं, जो 3 साल बाद इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये कांग्रेसी कितने कमीनगी की एक तरह से मिसाल दिखाई है आज एस जयशंकर का जो बयान है कि कांग्रेसी कितने कमीनेपन पर उतर आए हैं, कितनी कुटिलता पे उतर आए हैं, अपने अपने पाप को दूसरे के ऊपर रखने की जो जहरीली जिद कर रहे हैं। कोई सफाई है इनके पास? आगे जयशंकर बोले जो कौन सी कंपनी थी मनीष जी वो जयशंकर जिसकी दलाली करते पकड़ लिया था प्रणब मुखर्जी ने, जिसको कुत्ते की तरह डांटा था, जिसको कहा था इसको खदेड़ो, इसको बाहर निकालो सरकार से 2009 में, जिसको हुई क्या कंपनी थी जिसकी दलाली कर रहा था 2009 में, चीन की कंपनी थी। जयशंकर जो हो जरा आगे बताइए, जयराम रमेश को थोड़ी हो तो आगे बताओगे कि इसमें जयशंकर ने कहाँ झूठ बोला है। ये इस पर आगे बात नहीं करेंगे। अब जब जयशंकर ने मुद्दे पे इनकी गर्दन पकड़ी है तो कल फिर आ जाएंगे हमारा पीडीए, हमारा दलित, हमारा आदिवासी, यही गाना गाएगा जो अधेड़ है। लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से इनको नंगा करने पे आ गई है और ये बचेंगे नहीं, ये पूरी तरह इसी तरह से नंगे होते चले जाएंगे। इनकी जलालत की स्थिति मुझे लगता है ये करने की स्थिति है कि सरकार ने पहली बार ये तैयारी की है। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव ने अटल जी को भेजा था अपने प्रतिनिधित्व के लिए। अब की बार भारत सरकार ने तय किया है कि विपक्ष के भी कुछ सांसद जो हैं ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को समझाने के लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लाचारी है कांग्रेस की भी। मैं मनीष जी एक और बताऊं, खबर के पीछे खबर होती है हमेशा। मैं कहता हूं कि एक और जो आज भारत सरकार ने अपना रक्षा बजट अचानक 50,000 करोड़ बढ़ाया, 50,000 करोड़, और वो जो बड़ा है तो वो बौखल को भी उन्होंने संदेश आज दे दिया है। ये बता रहा हूँ बौखल को संदेश कैसे, जरा आइए मनीष जी, जो वीडियो पड़ा है, जो रूस के वीडियो है, जरा उसको देखिए और उसके बाद फिर ऊपर खबर बताऊंगा जो 50,000 करोड़ की बढ़ाई गई है। इसको जरा, इसमें टेक्स्ट भी है तो आपको दोनों चीजें नजर आएंगी। वो उनकी बात भी सुनिए क्योंकि रशियन भाषा में उनकी, लेकिन वो कह क्या रहे हैं। Looks like India and Russia will jointly build and sell 5th generation Su-87 jet fighter. हाँ, ये वाला वीडियो जरा दर्शकों को सुनिएगा इसको। But we don't stop even here, since our engagements go much beyond and find practical dimensions in the Indra pre-services exercises and joint military drills, Milan projects, as well as structured interagency dialogue. Yesterday, our leaders spoke to each other, and it just was another demonstration how close our leaderships are. So they have a perfect sense of mutual understanding and, as we call it, common mutual chemistry. Moreover, हटा दीजिए मनीष, इसकी आवाज साफ नहीं है। वीडियो दिखा दिया और ऊपर खबर जो है 50,000 करोड़ रुपए आज अतिरिक्त दिए हैं। 6,81,000 करोड़ का जो बजट था उसमें 50,000 करोड़ अतिरिक्त। तो मैं बता दूं खिचड़ी पकने लगी है और उस बौखल को संदेश है आज कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें इन्होंने बताया कि उनका Su-87 जो उनका सबसे अत्याधुनिक विमान है, 5th जनरेशन विमान उसको कहा जाता है, उस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और दूसरे देश में बनाने को रूस पूरी तरह सहमत हो गया है। ये है इसका लबुलवाब। तो आज वहां पर रूस की सहमति और तत्काल 50,000 करोड़ का बजट बढ़ाया जाना, और वो बजट बढ़ाया क्यों गया है ये खबर में लिखा है। खबर बताती है कि नीचे आ जाइए कि रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बढ़ा हुआ बजट का उपयोग संभवतः अनुसंधान और विकास तथा हथियार, गोला बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली किस्त की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस में कर दी है। और इसीलिए मैंने इस ट्वीट पे लिखा है, इस खबर को ट्वीट करते समय, कि ये 50,000 करोड़ की पहली किस्त इस बात का संकेत है कि अमेरिकी बंदर को बहुत महंगी पड़ने जा रही है
उसकी लंबी और बेलगाम जुबान की जुबान दराजी, ये आने वाले समय में खेल देखने वाला होगा दुनिया का। ये भारत का जलवा है और सही में इस चीज को मुझे लग रहा है कि इसीलिए सरकार की पूरी तैयारी, क्या आपको लग रहा है कि यदि राजनाथ सिंह जो आज जो बयान दे रहे थे, क्या ये पूरी तैयारी नहीं कि राजनाथ जी से बयान दिलवाना है? मनीष जी, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, जरा सरकार की, जो मैं रंगबाज प्रधानमंत्री कहता हूँ, रंगबाजी की बात करता हूं, इसको जरा इस खबर में दूसरी चीज आप गौर करिए कि हिंदुस्तान को, भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है कि एक झटके में 50,000 करोड़ का बजट बढ़ाया, एक झटके में। ये छोटी बात है? 50,000 करोड़ रुपए आपको एक झटके में जब बढ़ेगा हमारा बजट, तो दुनिया को तो संदेश दिया, लेकिन जब आप बजट बढ़ाते हैं तो आपकी जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने इस हालत में कर दिया कि अगर कोई ऐसी बात पड़ जाएगी तो 1,00,000 2,00,000 करोड़ रुपया तत्काल इकट्ठा होगा, तत्काल। और ये आज नहीं, ये कोविड के समय में प्रधानमंत्री मोदी दिखा चुके हैं कि कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, लेकिन कोविड में कैसे पैसे का इंतजाम हुआ था ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज जब युद्ध वाली स्थिति आई है तो उन्होंने दोबारा दिखाया कि 50,000 करोड़ का बजट बढ़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है 50,000 करोड़ की दूसरी किस्त बढ़े। यह है हिंदुस्तान की आज की आर्थिक स्थिति। जो रोया करते हैं हमेशा कि जीएसटी और फलाना दिमाग, उस पर हम लोग बात करेंगे 26 तारीख को। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का दम और ये है उनका काम, जिसका आनंद हम आज ले रहे हैं। और तब देखिए कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम से उन पाराओं को मैदान में उतार करके लगातार कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे नाम रखा, ये मोदी ही नहीं रखा कि ये कैसे पता चला, ये सब कुछ देश के रक्षा मंत्री ने बताया। इन पाराओं का, इन भारत द्रोहियों का, मुझे लगता है इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है सर। ये सब अब जूते खाने लगे हैं। इन सब के ऊपर भी बीच में इन लोगों को डर लगा कि चैनल बंद हो जाएगा, तो चाहे पारा है, चाहे सनसनीबाज है, वो जो जर्मन शेफर्ड है, उसमें भी अपना थोड़ा सा राष्ट्रवाद का कलेवर चढ़ा। तो पाकिस्तान में जितने व्यूअर्स हैं इन कुत्तों के, अब देखिए कल ही परसों 4 दिन पहले हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था ना कि इनका पता चल जाएगा इनके पाकिस्तान में कितने व्यूअर्स हैं। जर्मन शेफर्ड ने जब भारत की तारीफ की और कहा पाकिस्तान पस्त हुआ, तो पाकिस्तान में जो बताया जा रहा है कि 40% उसके व्यूअर्स पाकिस्तान में, तो वहां से गाली पड़नी शुरू हुई। इन बहुत बारीकी समझना, जो हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे वो फैक्ट अब सामने आ गया कि सब कैसे पाकिस्तान और चाइना के उस पर पल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आपने ट्वीट तो डाला इस पारा का, उसे दिखाने की जरूरत है नहीं कि किस तरह से ये सब के सब नैरेटिव गढ़ रहे थे, किस तरह से ये सब के सब भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। वो खबर बनी थी, दिखा दीजिए कि पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, पाकिस्तान में जश्न हो रहा है कि हम लड़ाई जीत गए। ये जरा एक अजब, मैंने ऐसा दुनिया में कभी देखा ना सुना कि बुरी तरह से माना गया। पारा ने कहा है नहीं, पाकिस्तान खुद मना रहा, पाड़ा उसकी हाँ में हाँ मिला रहा, पाड़ा उसकी हाँ में हाँ मिला रहा। अच्छा, आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं शायद? हाँ, वीडियो नहीं, ये खबर ही है, खबर देख रहे हो, वहाँ के एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है वहाँ का, वो है जी जी। ये नाचते गाते कांग्रेस, मतलब जो है बड़ा जश्न वाला माहौल है वहाँ पे। और ये सब इसीलिए कह रहा हूं कि इन सबको देखिए कि कैसे इन अपने कुत्तों को पाकिस्तान ने यहां छोड़ रखा है कि वो बताए कि भारत कैसे अपना सब कुछ गंवा चुका हुआ है। और इसीलिए क्योंकि उनके व्यूअरशिप पाकिस्तान में है, इसको अलग से भी समझने की जरूरत होगी ये खेल। लेकिन इन सब का खेल खुल गया है और अभी इसीलिए देश के रक्षा मंत्री ने बता दिया कि अभी पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है।